तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों के ऊपर जो तुम्हें चेंज करनी चाहिए अभी तुम जेई मेंस से एमएच की सीटी जा रहे हो, ठीक है, ताकि तुम ठुकने से बच जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, टेक्स्ट बुक। जेई मेंस की जो एनसीईआरटी है वो सेम टू सेम तुम्हारी एमएच की सीटी में नहीं चलेगी, खास करके केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थियरी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली लाइन उठा के डाल देते हैं। तो वो चीज़ के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी कम से कम एक बार, ठीक है। कोशिश करना कि तुम जो थियरी वाला टॉपिक है ना, जो महाराष्ट्र में, ठीक है, एमएच की सीटी में, वो तुम केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। बाकी सब कुछ सेम ही होता है ऑलमोस्ट, पर खाली वो थियरी वाले पे फोकस करना, और जो भी पॉइंट्स है ना वो सब निकाल के लिख देना, एक स्नैपशॉट बना के। अगर तुम एग्जाम में जाओ तो तुम्हें उसका टेंशन ना हो कि भाई अगर थियरी आया तो मैं मार्क्स उसमें लूज़ ना करूँ। दूसरी बात, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो जेई मेंस में होता है ना, वैसे लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एमएच की सीटी में। तो ये एक माइंडसेट में शिफ्ट करना, पर ऐसा भी शिफ्ट मत करना कि भाई बहुत ही तुच्छ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। जेई मेंस में एक अलग स्पीड ऑफ सॉल्विंग लेके चलना पड़ता है और एमएच की सीटी में अलग लेके चलना पड़ता है। जेई मेंस में क्या होता है कि भाई पेपर होता है हमारा 3 घंटे का और क्वेश्चन हमें गिने चुने आते हैं, तो उसमें हम आराम से हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होते हैं। पर एमएच की सीटी में ये खेल नहीं है भाई। एमएच की सीटी में तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे जाना है, हर एक क्वेश्चन करके आना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन के लेवल कम है, ठीक है, ईजी है वो। तो अगर तुमने कोई भी थोड़े से क्वेश्चन छोड़ देखी, अगर तुम पहुँच नहीं पाए उस क्वेश्चन पे, तो फिर तुम्हारे भाई लगेगा एकदम। तो वो स्पीड जो है ना सॉल्विंग की, वो तुम्हें देखनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें बताऊँ एक नंबर, तो पीसी के लिए 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, और मैथ्स के लिए 1 मिनट से ज़्यादा तुम दे सकते हो और 2 मिनट से कम, ठीक है। ये एक रेंज है क्या बोलते हैं तुम्हारे सॉल्विंग की स्पीड का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई चूज ही होना पड़ेगा, ठीक है। एमएच की सीटी में ये चीज़ ध्यान देना एकदम, मतलब कि तुम्हें क्वेश्चन जो है ना वो एकदम मतलब पकड़ के सॉल्व करने होते हैं। कि भाई समझो एक क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, अब मैं वो पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही कम है, तो मैं पहले वो उसको छोड़ूंगा, स्किप करूँगा एक बार के लिए, और आगे क्वेश्चन में बढ़ूंगा जो फटाफट हो रहे हैं मुझसे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये दिमाग में ध्यान रखना कि मेन चीज़ ये होती है, फिर एमएच की सीटी में तुम्हें कम से कम टाइम में इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है, और जेई मेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम भाई आराम से करो जैसे तुम्हें करना है वैसे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि भाई तुम्हें शॉर्टकट्स को उपयोग में लाना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे जेई मेंस में ना इतने शॉर्टकट्स यूज़ नहीं होते, ठीक है, पर एमएच की सीटी में होते हैं, क्योंकि उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम छोटे से होते हैं और तुम्हें फटाफट सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए तुम इतने सारे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स से जा नहीं सकते एमएच की सीटी में, क्योंकि टाइम ही कम है। तो ये चीज़ दिमाग में घुसा लेना कि तुम्हें एमएच की सीटी के लिए कम से कम तुम्हें मैथ्स के शॉर्टकट्स जो है वो दिख के जाने हैं। मैंने मैथ्स के तो किया था कि शॉर्टकट्स, वो मैंने कहाँ से किया था, नेहा अग्रवाल चैनल जो है ना, उनके प्लेलिस्ट के एक साथ शॉर्ट ट्रिक्स, तो उस मैथ्स के ट्रिक्स जो भी है, तो उससे मैंने किया था, ठीक है। तो वो काफ़ी काम आता है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज़, तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो भाई उसका शॉर्टकट ज़रूर होगा, तुम्हें वो ढूंढना है यूट्यूब पर जाके, और अगर वो पॉसिबल हो तो उसको याद रखो, उसके फॉर्मूले को, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया ये तो फिर तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो, हो गया ख़त्म, समझे। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये काम की चीज़ है। तो दैट्स डन, और मिलते हैं तुम्हें कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल मैं शूट नहीं कर पाया था तो मुझे एक और वीडियो भी इसके बाद शूट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, जान दो। तो ज़्यादा लंबे नहीं करते हुए मिलते तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए। तीसरा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट क्या था, स्पीड ऑफ सॉल्विंग, फिर क्या था?